गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 के अंतर्गत संस्कृत में पाठ गणतंत्र दिवस को पढ़ेंगे। इस पाठ में गणतंत्र दिवस के बारे में चर्चा की गई है। आइए पाठ को पढ़ते हैं। प्रत्येक वर्षे जनवरी मासस्य 26 दिनांके अस्माकं देशे गणतंत्र दिवसस्य पर्व आयोज्यते। प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने की 26 तारीख को हमारे देश में गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाया जाता है। आंग्ल शासनात् मुक्ते पश्चात देशस्य व्यवस्थित संचालनाय संविधानम् अस्मिन्नेव दिने स्वीकृतम्। अंग्रेजी शासन से मुक्ति के बाद देश के व्यवस्थित संचालन के लिए संविधान को इसी दिन स्वीकार किया गया। अतएव गणतंत्र दिवसस्य आयोजनम अस्मिन् दिने भवति। इसलिए गणतंत्र दिवस का आयोजन इसी दिन होता है। अयम दिवसः राष्ट्रीय उत्सव रूपेण संपूर्णेऽपि भारते उल्लासेन मान्यते। तब से यह दिन राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में सारे भारत में खुशी से मनाया जाता है। आगे वाला पैराग्राफ देखिए। अस्मिन् दिने प्रातः काले विभिन्नां विद्यालयानां छात्राः च राष्ट्रीयध्वजः स्वीकृत्य नगर परिक्रमां कुर्वन्ति। इस दिन प्रातःकाल विभिन्न विद्यालयों के छात्र और छात्राएं राष्ट्रीय झंडा लेकर नगर की परिक्रमा करते हैं। विविध घोषवाक्यानि घोषयन्ति। अनेक सारे नारे लगाते हैं। सर्वकार्य संस्थासु अन्य संस्थासु राज्यस्य विधानसभासु सार्वजनिक स्थलेषु च ध्वजारोहणस्य कार्यक्रमः भवति। सरकारी संस्थाओं पर, अन्य संस्थाओं पर, राज्यों की विधानसभाओं पर और सार्वजनिक स्थलों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। अन्ते सर्वे मिष्ठान्नं खादन्ति। अंत में सभी मिठाई खाते हैं। विद्यालयेषु विभिन्नाः सांस्कृतिक कार्यक्रमाः आयोज्यते। विद्यालयों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मार्गे यत्र तत्र प्रदर्शनी स्थापिता भवति। मार्ग में जहाँ तहाँ प्रदर्शनी लगाई जाती हैं। सर्वत्र आनंदस्य उल्लासस्य च वातावरणं भवति। सभी जगह आनंद और उल्लास का वातावरण होता है। देशभक्ति गुम्फितानि गीतानि सर्वत्र श्रूयन्ते। देशभक्ति से भरे चारों ओर गीत सुनाई देते हैं। शासनस्य अधिकारिणां संबंधिनां मित्रणाश्च शुभाशयः संदेशः प्राप्यते। सरकारी अधिकारियों के संबंधियों के और मित्रों के शुभ संदेश प्राप्त होते हैं। मुख्य कार्यक्रमः राजधान्यां दिल्ल्या राजपथ इति स्थाने भवति। मुख्य कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में राजपथ पर होता है। अत्र देशस्य महामहिम राष्ट्रपति सैन्य दलानाम् अभिवादनं स्वीकरोति। यहाँ देश के महामहिम राष्ट्रपति सेनाओं का अभिवादन प्राप्त करते हैं। तस्मात् एक दिवस पूर्वः राष्ट्रं प्रति संदेश भाषणं प्रददाति। उससे एक दिन पहले वह देश के प्रति संदेश देते हैं। आगे वाला पैराग्राफ देखिए। यत् संविधानं भारतस्य व्यवस्थित संचालनाय निर्देशति। जहाँ संविधान भारत के व्यवस्थित संचालन के लिए निर्देश देता है। तस्य निर्माणार्थं 1946 ईस्वीये वर्षे दिसंबर मासस्य 9 दिनांके संविधान सभायाः प्रथमा गोष्ठी आयोजिता। वहीं उसके निर्माण के लिए सन 1946 में 9 दिसंबर को संविधान की पहली गोष्ठी यानी सभा आयोजित हुई। 1949 ईस्वीये वर्षे नवंबर मासस्य
26 दिनांके संविधानस्य निर्माणं जातम्। सन 1949 में 26 नवंबर को संविधान का निर्माण पूरा हुआ। अस्या संविधान सभाया अध्यक्षः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीत्। इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकरश्च आसीत् और ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान निर्माणस्य पश्चात् 1950 ईस्वीये वर्षे जनवरी मासस्य 26 दिनांके देशेन इदं संविधानम अंगीकृतम। संविधान के निर्माण के बाद 1950 में 26 जनवरी को देश ने इस संविधान को स्वीकार किया। तदा प्रभृति अस्य संविधानस्य निर्देशेनैव सम्पूर्णस्य देशस्य सर्वा व्यवस्थाः प्रचलन्ति। तब से इस संविधान के निर्देशों से ही सारे देश की सभी व्यवस्थाएं चलती हैं। आगे वाला पैराग्राफ देखिए। अस्माकं संविधानम विश्वस्य विशालम संविधानम अस्ति। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अधुना अस्मिन् संविधाने 448 अनुच्छेदाः 12 अनुसूयाश्च सन्ति। अब इस संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अस्माकं संविधानं भारतस्य कृते संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नं पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्यम स्वरूपम प्रददाति। हमारा संविधान देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप प्रदान करता है। आगे देखिए। अत्रत्यं लोकतंत्र संसदीय संस्थारूपम कार्यं करोति यत्र नागरिकाणां मूल अधिकाराः कर्तव्यानि च लिखितानि सन्ति। यहाँ का लोकतंत्र संसदीय व्यवस्था के अनुरूप कार्य करता है, जहाँ नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य लिखे गए हैं। अस्माकं संविधानं न्यायिक पुनरालोकनस्य अधिकारोऽपि अस्मभ्यं प्रददाति। हमारा संविधान हमें न्यायिक पुनः अवलोकन का अधिकार भी प्रदान करता है। समय समय आवश्यकतां अनुभूय अस्मिन् संविधाने परिवर्तनं संशोधनं च भवति। समय समय पर आवश्यकता का अनुभव होने पर इस संविधान में परिवर्तन और संशोधन होता है। तो इस तरह से आज हमने पाठ गणतंत्र दिवस की व्याख्या को पढ़ा। मैं समझता हूँ यह पाठ आपकी भलीभांति समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास कार्य आपके पास PDF के माध्यम से भेजा जाएगा। आप उस कार्य को अपनी पुस्तक और उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आज का गृह कार्य देखिए। इसी पाठ का जो प्रश्न अभ्यास कार्य का जो प्रश्न दूसरा वाला है, रिक्त स्थानानि पूरयति, इसको आप गृह कार्य में हल करेंगे और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।